समाज हित, हमें लगता है ये शब्द काफ़ी महत्व रखता है। और चाहे सरकारें हों या आम जनता या एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग, कुर्सियों में बैठे लोग, शिक्षक, ये सारे लोग समाज हित में ही कार्य करते हैं। और सरकार जो फैसले लेती है वो भी हमें लगता है कि समाज हित में ही लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोग परेशान हो रहे हों तो फिर ऐसा लगता है कि क्या ये समाज हित में ही लिए गए फैसले हैं या फिर अपने हितों के लिए लिए गए फैसले हैं। जक्सी में IIM एक इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है, उसको लेकर कुछ लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि वहाँ कुछ ज़मीन को लेकर झमेला है। अब क्या है सारी जानकारी इनसे लेते। क्या नाम है सर आपका? ध्यान सिंह। आप ध्यान सिंह जक्सी में ही रहते हैं? जी जी। अच्छा, क्या इशू है पूरा थोड़ा जानकारी दें। ऐसे है, ये जो IIM बन रहा है ये एक बड़ा वेलकम स्टेप है। हम गवर्नमेंट ने इधर बना रहे हैं। ये नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, लेकिन उन्होंने जो लैंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक्वायर की हुई है वहाँ उसके बीच से एक पुराना हमारा रास्ता रहा हुआ है जो 2008 में ये PMGS स्कीम के तहत पक्का हो गया। थोड़ा रह गया अभी कच्चा, थोड़ा पक्का हो गया है। तो रोड वो चला रहे हैं जो उन्होंने बनाई है। लेकिन अब ये सड़क जो है वो बंद कर रहे हैं। कहते हैं आप बाईपास 4 लेन से 4 किलोमीटर एरिया जो है वहाँ से होके जाओ। देखो वहाँ पर हमारे स्कूल हैं, 2 स्कूल हैं, पंचायत घर है, फिर वो है डिस्पेंसरी है, 2 चक्कियाँ हैं, हमारे देवते हैं, कुल वीर बाबा है, कुल देव है। वहाँ पर लोगों का उधर से हम शमशान घाट भी उधर ही जाते हैं। और ये एरिया जो है वो कहते हैं बंद कर देना हमने। पुराना रास्ता था एक नगरोटा वाली साइड जाया करता था, पहले गाड़ियाँ जाती थी उसी रास्ते से। वो वाला रास्ता बंद कर रहे हैं? नहीं, वो नहीं है गाड़ा, ये और है बीच में टांडा सिंबल एड रोड स्ट्रेच है, PMGS से बनाया हुआ है। अच्छा। ये जो रोड जो है ये 2008 में पक्की हुई थी, लेकिन अभी वो बंद करने हैं और कहते हैं अल्टरनेटिव रोड दे देंगे। इससे हमने 2017 में जब ये एरिया लेने लगे तो हमें सोचा, हमें शक है कि ये हमारा रास्ता बंद हो जाएगा। हम DC मैम के पास, DC मैम नहीं और कोई उस टाइम कोई DC और थे, तो जो भी DC थे उनके पास हमारा डेपुटेशन गया कि ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा सड़क नहीं बंद होगी, आपकी सड़क नहीं बंद हो सकती है। मतलब कुछ एश्योरेंस दिया था उन्होंने। उसमें जो हमारे ये साहब जो हमारे MLA थे उस टाइम के मिस्टर देवेंद्र राणा जी, उन्होंने भी उस पर लिख के दिया हमें। तो उनको लिखा DC साहब को कि आप ऐसा करो कि ये रोड बंद नहीं होना चाहिए एट एनी रेट, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोड लिंक। तो हो गया, 17 में हो गया, हम चुप हो गए, ठीक है ये नहीं होगा बंद। लेकिन जब उधर 4 दीवारी का वहाँ बाउंड्री वाल का काम लगा, उधर जो लोग लगे हुए थे वो कहते हैं हमें जो खोला गया वो सड़क आपकी बंद हो जाएगी। तो हमने पहले तो बोला नहीं किसी ने, लेकिन मैंने RTI से एक IIM को लगाई। RTI में उन्होंने जवाब दिया कि ये कब है, 10 मार्च 2019। वो कहते हैं ये रोड नहीं बंद होगी, ये वो कहते हैं देयर इज़ नो। मैंने बोला कोई गवर्नमेंट ऑर्डर है इसको बंद करने का? वी हैव कम टू नो दैट यू आर गोइंग टू क्लोज दिस रोड। वो कहते हैं नो, देयर इज़ नो एनी गवर्नमेंट ऑर्डर फॉर क्लोजर ऑफ दिस रोड टिल डेट कब है? 10 मार्च 2019। अच्छा। और 11 मार्च को एक हमने अभी लीगल नोटिस दिया था, उसमें उन्होंने कहा 11 मार्च 2019 में हमारा MOU साइन हो गया, एक दिन के बाद। अच्छा। विदाउट प्रिपरेशन पहले हो रही थी ना, रोड काउंसिल कैसे बंद हो गई फिर? वो कहते हैं अभी, वो कहते हैं हमने MOU साइन किया हुआ है गवर्नमेंट के साथ, वी हैव नथिंग टू डू विद यू, अगर तो आपके पास ग्रीवेंसेस हैं यू टॉक टू द गवर्नमेंट। वो हो गया। 11 मार्च के बाद जो MOU साइन किया उसमें रोड क्लोजर की बात की गई। उस टाइम कहा नहीं, वी आर नॉट क्लोजिंग दिस रोड। 10 मार्च 2019, 11 मार्च की बात कर। 11 मार्च को उन्होंने कहा हमें कोई नहीं, हम अल्टरनेटिव रोड दे रहे हैं, ये लिखा उन्होंने भी। अच्छा। मेरे पास है वो नोटिस का जवाब भी, हम आपको अल्टरनेटिव रोड दे दें। अल्टरनेटिव वही रोड जो 360 बंद करके 4 किलोमीटर से जाओ बाईपास से होके। अच्छा, वो 4 किलोमीटर घूम के जाओ, उसके लिए अल्टरनेटिव रोड बना रहे हैं, वो बंद कर देंगे आपकी। हमने कहा मेरे लिए, हमें तो पूछा नहीं किसी ने, गवर्नमेंट ने। फिर उसके बाद हमने थोड़ा इनिशिएट किया। हमने 18 दिसंबर को हमने एक रिप्रेजेंटेशन बनाई, लेकिन कोविड की वजह से जा नहीं सकते, किसी को मिल नहीं सकते गवर्नर साहब को, तो हमने वो बाई पोस्ट जो है भेज दी उनको। मेल भी किया एक कि हमें मिलने का टाइम दिया जाए। 4-5 नंबर थे, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं। शायद लीडरशिप को जो रिप्रेजेंट करते हैं उनको ये बुलाते हैं, उनके देखते हैं, हम पेपर में आता है कि वो लोग जाते हैं, हमें कोई इनविटेशन, हमें कोई बुलाया हुआ नहीं आया। 5 नंबर दिए हुए थे, किसी भी बंदे को फ़ोन आ सकता था, कर सकते थे वहाँ पर, लेकिन नहीं किया होगा। अगर किसी ने नहीं अटेंड किया तो 4 नंबर हो रहे हैं
किसी को अब करने अगर कमिटेड हों मिलने के लिए, लेकिन चलता है ऐसे सिस्टम चला रहे हैं, उनको घेरे में रखा हुआ है, कोई मिल नहीं सकता, कोई बात नहीं सुना सकता, कैसे जाएगा आदमी? मतलब आप जो उनके एडवाइज़र हैं उनकी बात कर रहे हैं कि वो उन्हें गुमराह कर रहे हैं? नहीं, वो नहीं, अपने एलजी साहब से हमने किया था। गवर्नर साहब जो अभी मैंने रिप्रेजेंटेशन एक रिसेंटली उनको दे दी, और ये जो 17 की जो उसकी जो रिपोर्ट है, जो 18 की हमने डिबकॉम से मिले, डीसी के पास आई, उसके बाद तहसीलदार के पास, तहसीलदार के बाद नायब तहसीलदार, वो रिपोर्ट जो है मिसिंग है, वो कहाँ गई कोई पता नहीं। उसके बाद जो है वो रिपोर्ट मैंने सारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी भेजी है, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी भेजी है, डिबकॉम को भी भेजी है, डीसी मैम को भी भेजी है, और ग्रीवेंसेस सेल में भी दिया है, और कंसर्न एडवाइज़र जो हैं उन RNB के, उनको भी दे के आया हूँ मैं। और हमें उम्मीद है कि वो फाइल देखेंगे, उस पर कोई एक्शन करेंगे, क्योंकि उसमें जो रिपोर्ट है बिल्कुल फेवरेबल है, और 57 लोगों के साइन है उस पर, रिकॉर्डेड है, स्टेटमेंट है ऑन स्पॉट जो हुई है। वो लोग जो है वहाँ पर गए थे जब नायब तहसीलदार साहब, लेकिन फ़ाइल कहाँ गई, वो डीसी के पास पहुँची या डिबकॉम के पास पहुँची नहीं। इसी सिलसिले में मैंने एक RTI लगाई डिबकॉम जम्मू को कि बताइए आप ये सड़क बंद कर रहे हैं, हमें कोई बताइए कोई इसके बारे में। उन्होंने क्या किया, फॉरवर्ड कर दी तहसीलदार नगरोटा। अच्छा। तहसीलदार नगरोटा ने मुझे दी, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लोजर ऑफ द रोड। वो मेरे पास ऑर्डर है, लेकिन आज मेरे पास नहीं है, मेरे पास वो कॉपी है मेरे पास। इसलिए हमें ज़्यादा पता इसी से चला जब इन्होंने हमें डॉक्यूमेंट भेजे कि पूरा मैप भेजा, वो भी आज नहीं है मेरे पास, वो पूरा मैप भेजा, उसमें देखा हमने लिंक रोड तो ख़त्म है। वो तो उन्होंने एरिया जो एक्वायर किया हुआ है 1600 कनाल, उसमें वो रोड नहीं दिखाई हुई, उन्होंने दूसरी रोड दिखाई हुई है। तो दैट वाज वेरी शॉकिंग। फिर हमने थोड़े हरकत में आए, हमें बिल्कुल इन्होंने अपना हिडन और यूनिलैटरल डिसीजन के लिए हमें बिल्कुल डार्क में रखा, हमें बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हमें तो अभी पता चल रहा है जब दीवारें रोड के पास आई हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है मेरे ख्याल में, एनीबॉडी कैन सॉर्ट आउट। ये तो हमारे बड़े ज़बरदस्त उस रोड को अगर वो चालू रखें, हाँ, चलता रखें तो IIM इंस्टीट्यूशन को कोई प्रॉब्लम नहीं नुकसान है। मैं इसको क्या नुकसान होना, इधर BSF लोड़ा है, इतना बड़ा नॉर्दर्न इंडिया का वो फ्रंटियर का हेडक्वार्टर है, उसके बीच से सड़क जा रही है। सांबा में चले जाएं, वहाँ पर मेसर में लोगों को बीच से रास्ता है, चन्नी हिम्मत में पुलिस लाइन के बीच में रास्ता है। यार क्या बात करते हो, इसमें कौन सी सिक्योरिटी का रिस्क हो गया? यहाँ बड़े आराम से आप फ्लाईओवर बना दो या हमें अंडर पास दे दो, किसी तरीके से। मैं द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इफ द गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द government authorities, though whosoever are involved for the closing of this road, please हम उनको अपील करते हैं, अब rethink and revoke the order of your closing of our road। ये रोड नहीं बंद होनी चाहिए, हमें समझिए, हमारा दर्द समझिए, हमारी तकलीफ समझिए। कोई आए, LG साहब कितने परिवार होंगे उस रोड में? हर आदमी उधर से चलता है, पीछे गांव है, अब क्या बात करते हैं। आप कभी आए, कभी आपको चक्कर लगवाएंगे। अब क्या उधर नक्शा ही चेंज हो गया, जो वो कर रहे हैं वो अलग बात है, हम दिखाएंगे वो भी कैसे कर रहे हैं। वो पूरा जंगल साफ हो रहा है। लेकिन जो कंडीशंस हैं, कभी मेरे से मिले, मेरे पास ऑर्डर वो है, उसमें क्या कंडीशंस हैं जब इनको जगह दी जाती है, वो हर चीज़ को मद्देनज़र रख के इंस्टीट्यूट बनते हैं, लोगों को परेशान नहीं करके बनते हैं। लोगों को परेशान करना भी नहीं चाहिए। ये बड़े पीसफुल लोग हैं, कोई वायलेंस नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते। अगर तो आप रोज़ उनको तंग करोगे तो आप चाहते हैं कि वायलेंस नहीं करते। हम पत्थर भी नहीं मारते, पत्थर मारने वालों को फिर थोड़ी कंसिडरेशन मिलती है, हम नहीं मारते। बिना पत्थर मारे हमारा काम हो जाए, हम चाहते हैं। हम क्या ज़रूरत है, हम पीस चाहते हैं। ये मेरे साथ में आए हैं, ये ऑर्डनरी कैप्टन रिटायर्ड हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं, अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पर, इन्होंने इतना कुछ किया। हम पीस चाहते हैं, शरीफ लोग हैं। आप कभी LG साहब कोई कमेटी बना के कोई बंदों को वहाँ पर भेजें, देखें आगे। LG साहब समझते हैं, सब 4 टाइम MP हैं, बड़ा डेमोक्रेसी हम उनका लोक राज का बड़ा पीरियड उनका एक्सपीरियंस है, वो समझते हैं लोगों के कैसे सेटल करना है। ये थोड़ा यू डिसाइड द फेट ऑफ द पीपल विद वन स्ट्रोक ऑफ द पेन, हाउ इट इज़ पॉसिबल। दैट दिस शोज हाउ द गवर्नमेंट मशीनरी इज़ वर्किंग। ना, इट इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ द पब्लिक। और जो भी डिसीजन होते हैं
मोस्टली जो डिसीजन लिए जाते हैं वो गवर्नमेंट के फेवर में होते हैं, गवर्नमेंट के लोगों के वेलफेयर के लिए होते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए होते हैं। जो भी स्कीमें बनती हैं, जहाँ वो वेलफेयर बनती हैं, जहाँ कोई भी ऑन स्पॉट वहाँ पर होती हैं, लोगों के एरिया में होती हैं, लोगों को कॉन्फिडेंस में ज़रूर लिया जाता है, अदरवाइज प्रॉब्लम होती है। लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट के लिए उन्होंने बंद कर दिया तो लोग बैठ जाएंगे, क्या करेंगे। तो इसलिए हमारी यही अपील है, प्लीज़ हमारी सड़क को रिस्टोर करें। ये जो अगर कोई किसी ने गलती की है इसकी बंद करने का, किसी ने सजेशन की है, अब बाकी IAM वाली अथॉरिटीज़ हैं वो उनका कोई नहीं है, जो यहाँ के लोग हैं, जहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, जो उन्होंने ये डिसीजन लिया हुआ, जो डिसीजन लेने वाले अपने डिबकॉम साहब हैं, DC है, DC जम्मू है, फिर हायर एजुकेशन कमीशन सेक्रेटरी है, उन्होंने ये प्रपोजल बनाया और रोड बंद कर दो। अपने ये चीफ इंजीनियर RNB है, इन्होंने ये प्रपोजल बना के भेजा था एंड इट वाज एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट विदाउट व्हाट इज़ द ग्राउंड पोजीशन ऑफ देयर। क्या लोगों को तकलीफ हो जाएगी इसे बंद करने से? ठीक है, जो वो बना है IAM बना है, इट्स ए वेरी गुड स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट, इट्स ए वेलकम। लोग यहाँ पर अच्छा होगा, डेवलपमेंट होगी, लोग आएंगे, लेकिन हमारे लोग तो नहीं जाएंगे, उनको तो वहाँ वो डिश वॉशर भी नहीं रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने देख लिया IIT में क्या हालत है। वो सारे लोग जो हैं बाहर से रखे हुए हैं, हमारे लोगों को कोई जगह नहीं है। हालांकि लोग सफ़र किया है लोगों ने, कभी देखें आगे। मेरी भी अब लास्ट क्वार्टर ऑफ द लाइफ है, लेकिन हमने फील किया कि हमारा जो डिसीजन जो लिया गया हमारे लिए इस रोड बंद करने का, वो अच्छा नहीं लिया गया। इसी के साथ मैं फिर अपने LG साहब को ये अपील करूँगा, प्लीज़ इंटरवीन एंड suggest your subordinates who have taken this decision of closing a road to review and revoke this order. Thank you, sir. शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम भी कहेंगे कि एक बार रिव्यू करें, और मैंने स्टार्ट में ही कहा कि जितने भी फैसले लिए जाते हैं वो समाज हित में लिए जाते हैं और लेने चाहिए। अब कौन लोग हैं ये फैसले ले रहे हैं? अगर लोगों को परेशानी हो रही है, 2-3 हज़ार लोग अगर वहाँ पे रह रहे हैं और रोड बंद करने से अगर उनको इतनी परेशानी हो रही है, ये तकलीफ़ दर्द यहाँ तक पहुँच गया है कि ये अब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी है। और रिव्यू ज़रूर करें और देखें कहीं लोगों को नुकसान ना हो उसकी वजह से। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।